संत मुंडी उंडी कट रही सब। नहीं चलो, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हाँ, 12-13 क्वेश्चन में लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, चलिए फिर उसके आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये 13 कर लिया था हमने ना, ये 13 कर लिया था, ये वाला कराना है मुझे यहाँ से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कराना है, ध्यान से देखिए, इसका आंसर करो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और सभी लोग जरा इसका आंसर कीजिए जल्दी से। देखिए जरा ध्यान से सब लोग, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 13 का सी पार्ट। लिखा हुआ है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को 18 मिनट और 27 मिनट में भर सकते हैं। सी आउटलेट है, खाली करने वाला पाइप है। ए बी सी एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी क्या पूरी तरीके से कितने देर में? 54 मिनट में भर जाती है। सी अकेला टंकी को कितने देर में खाली कर सकता है? देखिए, ए आपका 18 मिनट में भर सकता है, तो ए को चलो मैंने कहा 18 मिनट भर सकता है। बी आपका क्या कर सकता है? तो बी आपका 27 मिनट में भर सकता है। और अगर हम देखेंगे तीनों ए बी सी अगर तीनों काम करेंगे तो काम कितने देर में हो जाएगा? लिखा हुआ 54 मिनट भर जाएगी, यानी पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेके देखो जरा क्या आएगा। तो इनका एलसीएम 54 ही आ जाएगा। 18 का 3 गुना होता है, 27 का 2 गुना, 54 का 1 गुना। अब ए की क्षमता कितनी? क्योंकि ये दोनों भरने वाले थे, तो ए की क्षमता कितनी है? 3 है। बी की कितनी है? 2 है। सी की मुझे नहीं पता, लेकिन टोटल क्षमता 1 की है। क्लियर है? तो देखो सी बराबर क्या आ जाएगा? 1 माइनस का 3 और 2 5। तो सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी -4। यानी सी क्या करेगा? खाली करेगा कितनी क्षमता से? 4 की क्षमता से। तो सी को लगने वाला टाइम कितना होगा भाई? तो टाइम बराबर होगा टोटल वर्क कितना है आपका? 54 और बटे में कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा? तो आ जाएगा ये 13 और आधा मिनट और, यानी 13.5 मिनट आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? 13.5 मिनट आंसर आएगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, खत्म।
क्या जाएगा 13.5 मिनट, क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 13.5 मिनट इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। लिखा गया पानी की एक टंकी में दो नल आपके लगे हुए हैं एक्स और वाई। यदि केवल एक्स को खोला जाता है तो पानी से भरी टंकी 20 मिनट में खाली हो जाती है। एक्स और वाई दोनों को खोला जाता है तो 15 मिनट में खाली हो जाती है। आपको दे रखा यदि केवल वाई को खोला जाए तो टंकी कितने देर में खाली होगी। देखो नल एक्स और वाई लगे हुए हैं, एक्स को खोला जाता है, चलो भाई देखिए जरा। लिखा हुआ पानी की एक टंकी में दो नल एक्स और वाई लगे हुए हैं। एक्स को खोला जाता है तो पानी से भरी टंकी 20 मिनट में खाली हो जाती है। यानी एक्स क्या है, खाली करने वाला क्या है, तो खाली करने वाली एक पाइप है जो कि 20 मिनट में खाली कर देती है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम 20, ये खाली कर रहा है। और एक्स और वाई दोनों खोला जाता है तो 15 मिनट में खाली हो जाती है। यानी एक्स और वाई दोनों खोल देंगे तो ये 15 मिनट में खाली हो जाएगी। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो 20 का 3 गुना, 15 का 4 गुना। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, खाली कर रहा है तो माइनस का 3 है। वाई का मुझे नहीं पता, ओवरऑल वैल्यू क्या है 4 है। इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 7। तो 7 यूनिट से क्या करेगा वो, तो वाई क्या करेगा, तो वाई 7 यूनिट के रेट से क्या कर रहा होगा, भर रहा होगा, खाली कर रहा होगा, भर रहा होगा। क्लियर है। लिखा हुआ वाई को खोला जाए तो पानी से भरी हुई टंकी को पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले केवल एक्स को खोला गया तो आपका 20 मिनट में खाली हो जाती है, यानी खाली कर रहा है एक्स। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एक्स और वाई दोनों को खोला जाता है तो टंकी 15 मिनट में खाली हो जाती है। खाली होने का मतलब ये भी नेगेटिव है, खाली होने का मतलब ये भी क्या था, नेगेटिव था। तो ये कितना आएगा आपके पास -1 आएगा। ये क्या आएगा -1 आ जाएगा। ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा -4 था, ये आ जाएगा कितना -1। तो भाई ये बताओ वाई को लगने वाला टाइम कितना आएगा, तो टाइम बराबर टोटल वर्क कितना है, ये 60 है। और वाई की क्षमता कितनी है, वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 60। तो आपका जवाब आएगा सर 60 मिनट में क्या कर देगा, खाली कर देगा। सी ऑप्शन आंसर हो गया खत्म। ठीक है। 60 आपके क्वेश्चन का क्या आएगा, सही आंसर आ जाएगा, खत्म। चलो ऑन है, क्वेश्चन निकालो। चलो भाई यहां तक क्लियर है। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर होगा। ठीक है। हाँ वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया।
पीडीएफ आपको नहीं दिख पा रही होगी, है ना, कोई बात नहीं। चलो हम लोग कर रहे हैं पाइप एंड सिस्टर्न ना, ठीक है। ठीक है, अब लिख के पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड का प्रॉब्लम लग रहा है ना। चलो देखो, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ में सारा कुछ रहेगा, टेंशन मत लेना। 14 क्वेश्चन हो गया। हम्म 14 हो गया, तो 15वां क्वेश्चन देखना ध्यान से। ठीक है, देखो ए आपके पास दे रखा है, एक क्वेश्चन आपके पास है ए, यार इसको तो मुझे चलाना भी नहीं आता ढंग से। चलो कोई नहीं, देखो ए आपके पास दे रखा है, कुछ ज्यादा ही हेल्दी हो गया है। देखिए ए आपको दे रखा है इसने 12 मिनट में और 15 मिनट में क्या कर सकता है, टंकी को भर सकता है। एक ए भर सकता है आपको कितने, 12 मिनट में, और बी भर सकता है आपका 15 मिनट में। बी भर सकता है आपका 15 मिनट में। ठीक है, लिखा हुआ है कि एक आपका एग्जिट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि जब आपके पास में सभी को खोला जाता है तो टंकी भर जाती है। जब ए बी सी तीनों को खोला जाता है तो टंकी आपकी क्या करती है, 20 मिनट में भर जाती है। तो आपको ये बताना है कि सी को खाली करने में लगने वाला टाइम, सी को खाली करने में लगने वाला टाइम कितना होगा, ये आपको बताना है। चलो बताइए। एक टंकी आपके पास दे रखी है, एक टंकी में ए इसको 12 मिनट भर सकता है, बी 15 मिनट में भर सकता है। तीनों जब खोले जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों तो आपका भरने का काम कर रहे हैं, ये खाली करने का काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल 20 मिनट में भर जाती है। सी अकेला कितने देर में खाली कर देगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। कितना आएगा 60, तो 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना, 20 का 3 गुना। अब देखिए ए की क्षमता कितनी है, 5 है, तो ए की क्षमता की अगर हम बात करेंगे तो 5 है, ये 4 हो गया, और प्लस का सी, और ये बराबर कितना, 3 के। तो सी बराबर कितना आपके पास आएगा, तो आ जाएगा -6। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगा। तो सी को खाली करने में लगने वाला टाइम कितना आएगा, तो 60 यूनिट का काम है, कितने क्षमता से, 6 के क्षमता से, यानी कितना आएगा, 10 मिनट। ठीक है, तो अब का आंसर कितना आएगा, तो 10 मिनट में क्या कर देगा, उसको वो खाली कर देगा। तो 10 मिनट हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत है किसी को इसमें? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होनी चाहिए ना, आसान क्वेश्चन था ये। चलो एक क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद चलेंगे अगले टाइप पे हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ ए आपका एक पंप है, ए आपका एक पंप है जिसको दे रखा है 3.5 घंटे में भर सकता है। कितने देर में, सॉरी 3/1/3 आर में क्या कर सकता है, इसको भर सकता है, ए आपका भर सकता है। और दिख रखा है कि एक सेकंड बच्चों,
ठीक है, इसने दे नहीं रखा है। ठीक है, इसमें आपका ए और बी एक और शामिल है। ठीक है, इसके कुछ घंटे दे रखे हैं इसने। ठीक है, लिखा हुआ है कि इसको 3.5 घंटा लगता है। तो ये पहला आपको दे रखा है इसने। हाँ, इसने पहला इसको दे रखा है 3 घंटा, इसको दे रखा है, इसको 3 घंटे में भर सकता है। जब दोनों काम करते हैं तो आपको दे रखा है इसने 1/3 दे रखा है। आपको ये बताना है इसने, तो टंकी अगर भरी हो, ठीक है, तो आपको ये बताना है जो ये खाली करने वाला है, तो आपको बताना है कि बी को लगने वाला टाइम कितना होगा, ये बताना है। ठीक है, यह बताना है। और ये क्वेश्चन सीपीओ का है 2000 सीपीओ 2020 का ये क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से इसको। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 10/3 और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। क्या होता है, 30। तो 30 एलसीएम हो गया। तो 3 का कितने गुना, 10 गुना। 10 का 3 गुना 30, 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 9। तो ए की क्षमता कितनी है, 10 है। बी की क्षमता मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल क्षमता कितनी है इसकी, 9 है। ठीक है, इसका मतलब क्या आएगा, तो ओवरऑल देखेंगे यहां से हम कि बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो बी की क्षमता आएगी -1। अब बी की क्षमता अगर -1 है तो बी को लगने वाला टाइम कितना आएगा आपके पास में, घंटा दे रखा है ये, तो 30 बटे में कितना, -1, तो आपका जवाब आएगा 30 घंटे। क्या जाएगा, 30 घंटे आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, 30 घंटे आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन अभी आया था सीपीओ में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया है सीपीओ 2020 में। सीपीओ 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये सभी लोग कर लोगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको दिक्कत ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन देखिए, ए आपको दे रखा है, ए कोई काम कर सकता है 36 घंटे में भर सकता है ये, और बी आपका भर सकता है 48 घंटे में भर सकता है। दे रखा है कि दोनों को, ठीक है, दोनों को 9 घंटे तक खोला जाता है। मतलब यहां पे क्या हो गया, ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, यहां पे आपका ए और बी दोनों काम करते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं 9 घंटे तक, 9 घंटे तक काम करते हैं दोनों, जैसे आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा होगा। फिर ए को यहां पे बंद कर दिया गया, ए को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। आगे यहां से यहां तक किसने काम किया, बी ने काम किया। ठीक है, आगे यहां से यहां तक किसने काम किया, तो आगे यहां से यहां तक बी ने काम करा, बी ने काम किया यहां तक, यहां पे काम आपका पूरा हो गया। तो आपको ये बताना है, तो यहां पे बताना है कि बी को लगने वाला टाइम कितना होगा, ये बताना है। ये आपको बताना है कि बी को यहां से यहां तक करने में कितना समय लगेगा था, ये बताना है आपको। चलो कौन बताएगा। ये क्वेश्चन भी सीपीओ का है 2019 का। आया समझ में कि नहीं। मैंने कहा ए 36 घंटे में भर सकता है, बी 48 घंटे में, तो दोनों का एलसीएम ले लेना, कितना आएगा, 12 का 4 गुना 3 गुना है ना, 48 इंटू 3 कितना आएगा, 144। तो 36 का कितने गुना हो गया, 6 गुना हो गया, सॉरी, ठीक है, 36 का 4 गुना हो गया, 48 का कितने गुना हो गया, 3 गुना हो गया। अब देखिए ए और बी काम करेंगे 9 घंटे तक, तो 1 घंटे अगर काम करेंगे तो 4 और 3 7 की क्षमता से काम करेंगे, तो 7 इंटू 9 कितना, 63 यूनिट का काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, ये 63 यूनिट का काम हो जाएगा आपके पास में। क्लियर, टोटल 144 यूनिट है, तो मुझे तो यहां से यहां तक कितना काम बचेगा, 144 में से 63 घटा देना, 37 और आएगा, कितना आएगा आपके पास में, 81 आ जाएगा क्या, हाँ 81 यूनिट का काम बचा हुआ है। तो 81 यूनिट को करना है बी को लगने वाला टाइम बताना है आपको। तो टाइम बराबर क्या होगा, टोटल वर्क है कितना, तो आपके पास 81 है। और देखो आगे ए ने काम छोड़ा, बी की क्षमता कितनी है, 3 की क्षमता है, तो 3 से भाग कर देना, कितना आएगा 27। तो आपका जवाब आ जाएगा कितना भाई, तो 27 आपका आंसर आएगा।
27 का मिनट है, घंटे हैं, घंटे हैं, तो 27 घंटे आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब आएगा। 27 घंटे को क्या करेंगे हम लोग, लॉक करेंगे, 27 हमारा सही जवाब था, खत्म। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि ए जो है आपके पास में, ए आपके पास दे रखा है, ए किसी टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, ये भरेगा यानी पॉजिटिव काम कर रहा है, ठीक है। और बी क्या कर रहा है उसको, तो बी आपका भर सकता है 24 मिनट में। बी कितने देर में भर सकता है, 24 मिनट में बी क्या कर देता है, भर देता है, ठीक है। आगे आपको दे रखा है दोनों पाइपों के एक साथ खोला जाता है, मतलब यहां पर आपका काम करना शुरू करते हैं कौन, तो ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं। तो बोला है कि कितनी देर के बाद में बी को बंद कर दे, यानी कितनी देर बाद यहां पे क्या कर दे, बी को बिल्कुल बंद कर दे, और आगे यहां पे कौन काम करे, तो आगे यहां पे ए काम करे, क्योंकि बी को आपने बंद कर दिया। तो बोला कितनी देर के बाद में बंद कर दे, ताकि टंकी जो है खोल, सॉरी खोल, तो टंकी को 12 मिनट पूरी तरह से भरने के लिए, ठीक है। तो टोटल आपको यहां से यहां तक लगा कितना, 12 मिनट लगा टोटल, टोटल कितना, 12 मिनट में टंकी को भरना है। तो बोला है कि कितने टाइम के बाद में, यहां पे कितने टाइम के बाद में आपने बी को बंद किया था, ये टाइम बताना है आपको। चलो भाई, चलो 18 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, 48 हो जाएगा, नहीं 72 हो जाएगा। तो 18 का कितने गुना, 4 गुना, 24 का कितने गुना, 3 गुना। सबसे पहले देखिए यहां पर आप ध्यान समझना, 12 मिनट में टंकी भर जाती है, ठीक है, 12 मिनट में टंकी भर जाती है। अच्छा, अगर बी को नहीं बंद करते तो आप मुझे बताओ जरा, ये टोटल वर्क कितना होता, अगर बी को हम नहीं बंद करते तो टोटल वर्क, अगर मैं पूछता आपसे, टोटल वर्क आपका 12 मिनट में कितना होना चाहिए था, 12 मिनट का टोटल वर्क कितना होना चाहिए था, तो 12 मिनट तक कौन काम करता बताओ। अब ये दोनों 4 और 3 7 की क्षमता से काम करते, यानी 12 इंटू 7 कितना, तब आपका 84 यूनिट काम होता, कितना, 84। लेकिन काम आपका कितना है, 72 है। इसका मतलब ये है कि ये जो 12 मिनट, आप 12 यूनिट का वर्क है, ये काम नहीं किया है। किसने नहीं किया, तो बी ने नहीं किया। तो बी को लगने वाला टाइम कितना होता, तो बी की क्षमता कितनी है, 3 की है ना, तो 12 यूनिट बटे में कितना, 3, तो आपका पास आता जल्दी से 4 मिनट। क्या हो गया, 4 मिनट, यानी कि बी ने काम नहीं किया, यानी ये आपके पास जवाब आएगा। ये आपका सर 4 मिनट है जो बी ने काम नहीं किया। तो कितने देर के बाद बी को बंद किया गया था, तो 12 में 4 घटा देना, तो क्या आएगा, 8 मिनट। क्या जाएगा, 8 मिनट हमारे क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो 8 मिनट को क्या करेंगे हम लोग, लॉक कर देंगे, 8 मिनट हमारा सही जवाब होगा, खत्म। हाँ बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं सबको ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सावधानी से करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहां पे। देखो अगला क्वेश्चन आपके पास है, ए आपका भर सकता है किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है, 10 घंटे में। और बी क्या कर सकता है, उसे 8 घंटे में भर सकता है। ये दोनों पॉजिटिव काम कर रहे हैं,
ये 8 घंटे में भर सकते हैं। लिखा हुआ पहले ए को खोला जाता है, ठीक है। उसने क्या किया, सबसे पहले ए को खोला, यहां पे कैसे हो, ए को खोला, तो आपको दे रखा ए को खोला, यहां पे कुछ देर तक काम किया, अब यहां पे बी को भी खोल दिया गया, ठीक है। यानी ए को खोला यहां पे, बी को यहां खोला, तो यानी आगे अब काम करेगा, तो ए और बी दोनों खुल गए आपके पास में। तो बोला है कि पूरी टंकी को 6 घंटे में भरना है, यानी यहां से यहां तक आपके पास में 6 घंटे आपके पास है, 6 घंटे में भरना है। तो बोला है कि कितने टाइम के बाद में बी को खोलना चाहिए, यानी आपको टाइम बताना है यहां पे कितना टाइम लगेगा इसको खोलने में, कि टंकी आपके 6 घंटे में पूरी भर जाए। यही सवाल है आपका। बोलो, ए आपका 10 घंटे भर सकता है, बी 8 घंटे में। ए को पहले खोला जाता है, ए को पहले क्या किया था, खोला जाता है, तो कितने समय के बाद में बी को खोल दें कि टोटल 6 घंटे में टंकी भर जाए, बताओ। अब यहां पे देखो क्या करेंगे, 10 और 8 का एलसीएम कितना हो गया आपके पास में 40, तो 10 का कितने गुना हो गया 4, 8 का कितने गुना 5 गुना। अच्छा ये बताओ, अगर 6 घंटे टोटल काम होता, 6 घंटे टोटल काम होता आपके पास में, तो टोटल वर्क कितना हो जाता, अगर मैं टोटल, या फिर हाँ ऐसे देखो, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए ने कितनी देर काम किया टी, ए की क्षमता कितनी है 4 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको, ऐसा लिख सकते हैं 4T हो गया प्लस। अब यहां पे देखो कौन काम करेगा, तो यहां पे ए और बी दोनों काम करेंगे, ए और बी दोनों काम करेंगे, तो ए और बी दोनों काम करेंगे कितनी देर, ये 6 घंटे, 6 में से टी घटा देना, 6 माइनस टी आर ये काम करेंगे, तो इसको भी लगा सकते हैं। ए की क्षमता कितनी है 4, इसकी 5, 4 और 5 कितना 9, तो 9 की क्षमता से कितनी देर काम करेंगे 6 माइनस टी, अब आपका काम कितना हो जाएगा 40। आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, तो आ जाएगा कितना, ये 4T हो गया, प्लस आपके पास आएगा 54, माइनस कितना आएगा 90, और ये बराबर हो जाएगा 40, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 54 में से 40 जाएगा तो 14, और ये बराबर कितना आएगा, कितना आ रहा है ये 5T हो जाएगा, ठीक है। तो टी का मान कितना हो जाएगा आपके पास में, तो 2, ठीक है। 2 घंटे तो आएगा, 4/5 घंटे का मतलब आएगा 2 घंटे और 48 मिनट, क्या आएगा 2 घंटे और 48 मिनट, ठीक है। 2 घंटे और 48 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। घंटे में दे रखा तो आप टी का मान ऐसे निकाल सकते हैं, 2 हो जाएगा, उसके बाद में 4/5 ऐसा भी निकाल सकते हैं, 2 4/5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया यहां पे, हमने माना इसको टी घंटे चलेगा, तो ये टी घंटा अकेला चलेगा, ए की क्षमता कितनी है 4 की, तो 4 की क्षमता से टी घंटे चलेगा, यानी 40 यूनिट का काम करेगा। फिर टोटल 6 घंटे में भर जा रही है, तो 6 में से टी को घटा देंगे, तो 6 माइनस टी, ए और बी काम करेंगे, 4 और 5 9 की क्षमता से 6 माइनस टी काम होगा, इससे भी निकाल सकते थे हम लोग। तो पिछला वाला तरीका भी आपके लिए अच्छा है, और ये वाला तरीका भी अच्छा है ना, जो आपका मूड करे लगा देना। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ ऐसे ही। चलो, ए भर सकता है आपका 20 मिनट में, जल्दी से बताना इसको फटाफट से। ए भर सकता है आपका 20 मिनट में, ठीक है, और बी आपका भर सकता है 30 मिनट में। 20 और 30 मिनट भर सकता है, ठीक है। इसने क्या किया, सबसे पहले दोनों को खोल दिया उसने, ठीक है। यहां पे उसने ए और बी दोनों को खोला है, ए और बी भरी जाती हैं। कुछ देर के बाद में उसने क्या किया, उसने ए को बंद कर दिया, ए को क्या किया बंद कर दिया, और टोटल 18 मिनट में टंकी भर जाती है। कितनी देर में, 18 मिनट में भर जाती है। आपको यह बताना है कि टंकी को कितने देर के बाद में ए को बंद किया गया था, यानी ये टाइम बताना है। जल्दी से बताइए, आप सभी लोग जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताओ सब लोग, कितना आएगा।
चलो भाई देखो, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो 20 का 3 गुना, 30 का कितने गुना, 2 गुना हो जाएगा आपके पास में। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं 18 मिनट में टंकी भर जाती है, क्लियर है, 18 मिनट में टंकी भर जाती है। तो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर 18 मिनट तक अगर ए और बी दोनों काम करते तो कितना यूनिट का काम हो जाता है ये बताओ। तो आप बताएंगे सर 18 इंटू में कितना, 3 और 2 5 की क्षमता से काम होता तो 90 यूनिट का वर्क होता, कितना 90 यूनिट का, लेकिन काम कितना 60 यूनिट का। तो जो ये 30 यूनिट का एक्स्ट्रा वर्क है इसे ए ने नहीं किया, 30 यूनिट का वर्क ए ने नहीं किया, तो ए को लगने वाला टाइम कितना होता, कितना यूनिट 30 यूनिट। तो 30 करता, ए की क्षमता कितनी है 3 की है, इसका मतलब होता 10 मिनट, क्या हो जाता 10 मिनट। तो 10 मिनट जो है ये आपने ए ने काम नहीं किया, यानी ये दूरी कितने की है कुल मिला के, ये 10 मिनट की है दूरी। तो 18 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 8 मिनट। तो 8 मिनट तक किसने, इन्होंने काम किया था, 8 मिनट तक इन्होंने क्या किया था, काम किया था। तो 8 हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक है, हाँ बाकी क्लास को यार कल कंटिन्यू करेंगे ना, पीडीएफ नहीं है तो क्लास में आपको भी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, है ना। बाकी कल कोशिश करते हैं एक बड़ी क्लास लेके खत्म करते हैं इसको। कल थोड़ी सी बड़ी क्लास लेके ना इसको खत्म करते हैं हम लोग, ठीक, चलो।